अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? सब ठीक हैं? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों अभी कुछ लेडीज़ थी, उनका सवाल था कि भाईजान हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं। कुछ और भी मेंबर्स हैं जिन्होंने कहा कि जी ठीक है हम काम करने को तैयार हैं, लेकिन हमारा इसमें बेनिफिट क्या है। दुकानदार भी बोल रहे हैं कि सर आपने हमें माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे बेनिफिट दिए हैं। इसके अलावा अगर हम साथ में लोगों को गाइड करें, उन लोगों को बताएं, तो उसके साथ हमारा क्या बेनिफिट है, मजीद हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो इसलिए ये जो बेनिफिट, ये जो वीडियो है, ये मैं इसलिए बना रहा हूं कि ये जो बेनिफिट अब मैं आपको बताने वाला हूं, ये बेनिफिट शहर प्रोजेक्ट की तरफ से नहीं है। ये बेनिफिट आपको आपके एरिया के रजाकार ही दे सकते हैं। अब जैसा कि मैं लाहौर में एक रजाकार हूं, अब मैंने जो लोगों को एग्रीमेंट देने हैं, सॉरी बेनिफिट देने हैं, वो मैंने अपने लाहौर तक ही रहने हैं। मैंने लाहौर से बाहर नहीं जाना। जो तहसील और ज़िला लाहौर जिनका लगता होगा, मैं उनको ही, जो उसमें सिस्टम दुकानदार होंगे लाहौर के, मैं उनको ही ये बेनिफिट दे सकता हूँ। उनको समझ ले एक गिफ्ट दे सकता हूँ। और वो क्या गिफ्ट है? सबसे पहले तो बात करते हैं ना मेंबर की, कि भाई मेंबर कह रहे हैं, भाई अभी मिसाल के तौर पे मैं एक रजाकार में, सॉरी सैर प्रोजेक्ट में एक मेंबर हूं। मैं कह रहा हूं जी ठीक है तैयब साहब, आप मुझे ये बताएं कि मैं अगर दो चार बंदों को बताऊं इस सिस्टम के हवाले से, तो आप मुझे क्या बेनिफिट देंगे। तो मेरे भाई, आपका बेनिफिट मैं आपको बता देता हूं। आप सिर्फ और सिर्फ 5 दुकानें मुझे करके दो इस सिस्टम में रजिस्टर। कितनी? सिर्फ 5 दुकानें। और साथ में आपने 50 बंदे मुझे इस सिस्टम में करके देने हैं। 5 दुकानें और उसके बाद 50 मेंबर। आपको मैं 5,000 रुपये का इनाम दूंगा। अब आपने ये बात लाजमी याद रखनी है कि जो मैं बात करने जा रहा हूं वो पूरी बात क्या है। अब 5 दुकानों से मतलब ये, आपने 5 दुकानदार हैं, एक ही कैटेगरी की नहीं, एक स्टेशनरी की हो जाएगी। मिसाल के तौर पे 5 दुकानें आपने जो करनी है, एक दूध की हो गई, दूसरी करियाने की हो गई, तीसरी आपने बेकरी कर डाली, चौथी आपने कपड़ों की दुकान कर डाली, पांचवी आपने जूतों को दुकान कर डाली। ठीक है, 5 कैटेगरी, 5 दुकानें अलग अलग कैटेगरी की आपने मुझे करके देनी है। ठीक है, उसके बाद आपने 50 मेंबर भी मुझे करके देने हैं। अब यहां पे जो बात मैं करने जा रहा हूं वो भी आपने सुननी है कि 50 बंदे, ये नहीं कि बस लोगों को एग्री कर लिया जी सैर प्रोजेक्ट में आ जाए बस, आगे नहीं। उन्होंने 10-10 हजार रुपए की शॉपिंग करनी है। 10-10 हजार रुपए की पूरे महीने में। जब उनकी शॉपिंग कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपने कहना है भाई ये देखें, इन 50 के 50 बंदों ने 10-10 हजार रुपए की शॉपिंग कर ली है। आपने जो दुकानें बताई थी, या जो दुकानें 5 दुकानें हमने रजिस्टर की हैं शहर प्रोजेक्ट में, उनसे ही उन्होंने शॉपिंग की है। फिर मैं दुकानदारों का विजिट करूंगा, उनसे पूछूंगा भाई ये दुकान रसीदें मुझे मिली हैं, आपके पास इस तरह की रसीद है? वो कहेगा भाई जी मेरे पास बिल्कुल है। ठीक है, तो मैं कहूंगा भाई 50 बंदों की दुकान रसीदें आपके पास हैं? वो कहेगा ठीक है जी मेरे पास है। मैं उस बंदे को, जिसने ये 50 बंदे की ये सिस्टम में लेके आया और जिसने 5 दुकानें इस सिस्टम में लेके आया, 5,000 रुपए का नाम उसके लिए। और बताएं जी, क्लियर हो गया? अब इसके बाद दुकानदार को क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। अब दुकानदार कहता है भाई आपने माशाल्लाह से मुझे काफी अच्छे बेनिफिट दिए सिस्टम में, अब इसके अलावा मुझे क्या बेनिफिट मिलता है अगर मैं लोगों को भी सिस्टम में लेके आऊं। मेरे भाई, आपके पास तो ऑलरेडी कोई दूध लेने आ रहा है, कोई आपके पास पत्ती लेने आ रहा है, कोई आपके पास चीनी लेने आ रहा है, कोई आपके पास बिस्किट लेने आ रहा है, कुछ भी लेने आ रहा है। आप उसे कहते हैं कि भाई सिस्टम में आओ, मान लिया ये वो कहता है जी ठीक है मैं आपके पास सिस्टम में शहर में आने को तैयार हूं, मुझे बताएं क्या क्या करना होगा। आपने उस सिस्टम में, मिसाल के तौर पर आप उसको लेके आ गए, ठीक है, आप उसको इस सिस्टम में लेके आ गए, तो आपके लिए भी एक टारगेट मजीद बन जाएगा। फिर अब वो क्या टारगेट होगा, आपने कम अज कम 100 बंदे को आपने शहर प्रोजेक्ट में लेके आएंगे, वो भी 10-10 हजार रुपए की शॉपिंग करेगा आपकी ही दुकान से। आपने उन 100 बंदों का डेटा आपने अपने पास सेव करके रखना है। उनका नाम, वालिद का नाम, उसके बाद उनका आईडी कार्ड नंबर, उनका मोबाइल नंबर,
उनका एड्रेस, उनकी तहसील, उनका ज़िला, और फीमेल है मेल है वो तो ज़ाहिर है नाम से पहचान दिया जाएगा। ये 5-6 चीज़ें आपने उनका डेटा अपने पास सेव करके रखना है। आपका टारगेट कंप्लीट हो जाए 100 लोगों का, आपके पास 100 के 100 लोगों ने 10-10 हज़ार रुपये की शॉपिंग कर डाली। आपने जब मुझे पूरी तफसीलात बता देनी, भाई ये मेरे पास बंदे आए थे, मैंने इन लोगों को बताया और उसके बाद इन लोगों ने मेरे पास से शॉपिंग कर डाली है, ठीक हो गया। तो फिर हम ऐसा करेंगे, आपके लिए भी एक अलग इनाम रखा गया है। वो इनाम क्या है कि आपकी दुकान पे हर 6 महीनों के बाद हमने कुरानंदाजी रखनी शुरू कर देने हैं। अब कुरानंदाजी क्या होगी? उस कुरानंदाजी में 3 अदद मोबाइल गिफ्ट किए जाएंगे, 3 अदद स्मार्टफोन एज अ गिफ्ट किए जाएंगे। आपने हर महीने जो भी आपके पास आता रहेगा, आपने उसका डेटा सेव अपने पास करते जाना है कि ये बंदा आया था, इसने इस महीने में इतने की से मेरे से सामान लिया, ये बंदा आया था इसने इतने का सामान लिया, ये आया था इसने इतने का सामान लिया। आपने अपने पास डेटा महफूज रखना है। फिर उसके बाद हम आपकी टोटल एवरेज निकालेंगे कि आपने शहर प्रोजेक्ट की तरफ से कितनी अमाउंट मतलब कि इनकम हासिल की, कितनी आपने सेल की। उसके बाद उनमें से 3 लोग ऐसे होंगे जिनको जो नुमाइंदा होगा उस एरिया का, जैसे कि मैं लाहौर का हूं, मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूं, तो इसीलिए वो 3 बंदे मैंने सिलेक्ट करने। इन तीनों बंदों में से जितने भी बंदे थे उनमें से 3 बंदे मैंने सिलेक्ट करने। इन 3 बंदों को आपने खुद मोबाइल फोन देना है, मैंने आपको देने हैं, आपने मेरे सामने उन 3 बंदों को मोबाइल दे देने। अब इसमें आपका क्या फायदा हुआ? आपको एक अदद 50,000 रुपए तक का एक अदद स्मार्टफोन मेरी तरफ से गिफ्ट होगा। और बताएं, बस आप लोग इस शहर प्रोजेक्ट में आए, इस शहर प्रोजेक्ट का हिस्सा बने, तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे बेनिफिट होने में मजीद भी कि आप सोच के रह जाएंगे कि ये ऐसे ऐसे बेनिफिट कहां से मिल रहे हैं। क्योंकि शहर प्रोजेक्ट की तरफ से हमें मिलेंगे, हमने उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखना है और बाकी हिस्सा आपको दे देना है। अब एक मेरे भाई ने कहा था कि मेरे भाई मेरे वालदा साहबा हैं तो मैं उनको हज करवाना चाहता हूं। मैंने कहा मेरे भाई आप इस कुरानंदाजी में फिर हिस्सा ले, शहर प्रोजेक्ट में आए, ठीक है, तो कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा। आप 6 महीनों के अंदर अंदर अगर इस कुरानंदाजी में आपका नाम निकल आया तो इंशाल्लाह आपकी वालदा को उम्रे पे भी भिजवा दिया जाएगा। अब वो उम्रे पे मैंने अपना प्रोफेसर साहब ने नहीं भिजवाना, वो सारा का सारा जो उस एरिया का रजाकार होगा, जैसा कि मैं इंशाल्लाह करूंगा। और बताएं, तो इसीलिए अभी तो 6 महीनों के अंदर अंदर, मतलब कि हर 6 महीने बाद एक कुरानंदाजी हुआ करेगी। लाहौर की जितने भी रजाकार, जितने भी दुकानें सिस्टम में जुड़ी होंगी, उनमें 6 महीनों के बाद एक कुरानंदाजी हुआ करेगी जिसमें 3 अदद मोबाइल गिफ्ट किए जाएंगे। तीनों के तीनों मोबाइल मेंबर्स को दिए जाएंगे। लेकिन पहली बार जो पहली दफा कुरानंदाजी होगी, 3 अदद मोबाइल मेंबर को दिए जाएंगे और 1 अदद अच्छा मोबाइल स्मार्टफोन जो 50,000 तक की रेंज में होगा वो दुकानदार को दिया जाएगा। इसके बाद हर 3 महीने के बाद कुरानंदाजी हुआ करेगी, सॉरी 6 महीनों के बाद जो 3 अदद मोबाइल जो है वो मेंबर को दिए जाएंगे। और 1 साल के बाद, 1 साल के बाद जो दुकानदार होगा इंशाल्लाह अगर उसकी सेल मंथली जो है तकरीबन 5 लाख क्रॉस करती है, मंथली साल की कितनी बन जाएगी? 60 लाख। अगर 50 लाख तक की वो सेल अगर महीने में पूरे 1 साल में कर देता है तो इंशाल्लाह फिर ऐसा करेंगे कि उसको आउट ऑफ कंट्री का एक विजिट भी इंशाल्लाह करवाया जाएगा एज अ ट्रिप के तौर पे। उस दुकानदार को ट्रिप के तौर पे आउट ऑफ कंट्री का विजिट भी करवाया जाएगा। वो भी इंशाल्लाह मेरी तरफ से ही हुआ करेगा, शहर प्रोजेक्ट की तरफ से नहीं हुआ करेगा, वो मेरी तरफ से हुआ करेगा। बाकी प्रोफेसर साहब से भी बात की जाएगी, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मजीद बेहतर से बेहतर सोचेंगे। आप लोगों ने हमारा साथ देना है, हमने आप लोगों का साथ देना है। इसी तरीके से हमारी मुल्क की मुआशरत भी ठीक होगी, हमारे आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुकात भी मजीद से मजीद बेहतर होंगे। तो दोस्तों ये भी जो आप लोगों के सवाल थे, कोशिश तो मेरी यही थी कि मैं हर बंदे को जो है ना वो बताऊं, लेकिन हर बंदे को व्हाट्सएप के ग्रुपों में ऐड करना, उसके बाद कॉल पे बताना, फेसबुक पे बताना, वो काफ़ी लंबा पड़ जाता था। तो इसीलिए मैंने कहा क्यों ना कि यूट्यूब पे वीडियो बना ली जाए, वहां पे आप लोगों को बता दिया जाए कि आप लोग ऐसा करेंगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेंगे, आपको ऐसा करेंगे तो आपको
ये बेनिफिट मिल जाएंगे। तो इसीलिए जो भी सिस्टम में आना चाहिए, आना चाहता है, वेलकम, जी आया नु, खुश आमदीद। इसी पे मेरी वीडियो का एंड हुआ है। तो तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।